बेसिक्स नॉलेज हम कवर करने वाले हैं। तो क्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखें कि एक घड़ी में जितने बज रहे होंगे, क्लॉक प्लस उसकी मिरर इमेज में जितने बज रहे होंगे उसी क्लॉक की, तो ये सम हमेशा 12 आता है। जैसे कि बोला गया हो कि एक क्लॉक में 4 बजे हैं, अब सम 12 बनाना है, तो 4 में कितना ऐड करें कि 12 बने, तो यहां पर ये 8 होगा। अगर किसी क्लॉक में 4 बज रहे हैं तो उसी की ही मिरर इमेज में उसमें 8 बजते हुए दिखेंगे। कोई और टाइम लेते हैं, जैसे कि एक क्लॉक में 4:30 हुए हैं, तो उसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा, तो यहां 4:30, तो यहां पर 7 और 4 11, 30 मिनट यहां पे हो चुके हैं, तो ये 7:30 हमको दिखाई दे रहे होंगे। और समय लेते हैं कोई, जैसे कि मान लो एक घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। अब यहाँ पर 12:30 हो रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सम हम 12 बनाते हैं, सम यहाँ पे 12 बनाते हैं, तो यहाँ पे तो पहले से ही 12 से ऊपर है, तो इस टाइम को हम और क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 0:30। तो 0:30 में कितना ऐड करें सम 12 बने, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 11:30। और लेते हैं समय, जैसे कि 5:32 और 37 सेकेंड्स। 5:32 और 37 सेकेंड्स। अब इसमें कितना करेंगे, सिमिलरली सम 12 बनाना है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखें 11, 59, 60, ठीक है। अब यहाँ पर 12 में यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स ये भी ध्यान में रखना है, तो ये एक तरीके से जो हमारे पास टाइम है ये हमारे पास 12 बजे का ही टाइम है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 5, जो भी टाइम हमको दिखाई दे रहा है 32, इसमें से माइनस करें, इधर बनेगा 6, ये 27 और ये 23, तो यहां पर हमारा समय होगा 6 हो गए। तो कभी भी ऐसा पूछा, ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए कि क्लॉक एक घड़ी में अगर 4 बजे हैं तो उसकी मिरर इमेज में कितना बचेंगे, तो नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन स्पीड ऑफ हैंड्स। हैंड्स मीन्स घड़ी की जो सुइयां होंगी उनकी रोटेशन स्पीड के बारे में हम बात करेंगे कि वो कितने समय में कितना रोटेट करती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो एक मिनट हैंड एक पूरा रोटेशन, तो 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगी, तो 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ये हमारे पास बनेगा 6 डिग्री।
तो यहाँ पर मिनट हैंड की रोटेशन की अगर हम बात करें तो मिनट हैंड की रोटेशन है 6 डिग्री पर मिनट। अब बात करते हैं आवर हैंड की। एक आवर हैंड लगता है, ये हम जानते हैं 12 आवर्स। 12 आवर्स में एक आवर हैंड कितना डिग्री रोटेट करेगी? 360 डिग्री। तो 1 आवर में ये कितना रोटेट करेगी? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ये बना हमारे पास 30 डिग्री। अब 1 आवर में भी मिनट्स होते हैं, फर्दर पर मिनट, यहाँ पे हमने मिनट हैंड का रोटेशन पर मिनट निकाला है तो आवर हैंड का भी पर मिनट ही निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का मतलब है, तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना रोटेट करेगी? तो 1 मिनट में आवर 60, दैट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो यहाँ से आवर हैंड की हमारे पास रोटेशन आ गई हाफ डिग्री पर मिनट। तो यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हैंड की। सेकंड हैंड को एक पूरा रोटेशन करने में 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में सेकंड हैंड 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 60 सेकेंड्स में सेकंड हैंड 360 डिग्री रोटेट हुई, तो 1 सेकंड में सेकंड हैंड कितना रोटेट होगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो यहाँ से सेकंड हैंड की रोटेशन आई 6 डिग्री पर सेकंड। अगर हम क्लॉक की बात करें तो सेकंड वाली सुई एक झटके में कितना चलती है? 6 डिग्री। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, हाउ मच एंगल will be covered by an hour hand from 12 noon to 3:45 PM। 12 बजे के बाद 3:45 तक आवर हैंड टोटल कितना एंगल रोटेट हो जाएगी, ये हमने देखना। तो रोटेशन स्पीड आप ध्यान में रखें कि 12 हर 1 घंटे में, आवर हैंड की बात कर रहे हैं, आवर हैंड 1 आवर में कितना रोटेट करेगी। यहां पर टोटल हमारे पास जो टाइम है वो है 3 आवर्स प्लस 45 मिनट्स। अगर आवर हैंड की हम बात करें तो हर 1 घंटे में आवर हैंड 30 डिग्री रोटेट करती है। तो यहां पर 3 आवर्स में कितना हो जाएगा? 1 आवर में
30 डिग्री, तो 3 आवर्स में 30 डिग्री इंटू 3 हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं। 45 मिनट में आवर हैंड कितना रोटेट करेगी? हमको पता है 1 मिनट में आवर हैंड पर मिनट, और यहाँ पर टाइम कितना है? 45 मिनट। तो हाफ डिग्री 1 मिनट में, तो 45 मिनट में कितना? तो यहाँ से इसको अब सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, प्लस यहाँ से ये कट कर बनेगा हमारे पास 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री, इनको अगर हम ऐड करें तो ये बनेगा हमारे पास 112.5 डिग्री। आई होप सबको क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, टोटल 3 आवर्स है प्लस 45 मिनट्स, प्लस 45 मिनट्स। हम इस पूरे टाइम को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 3 आवर्स है, ठीक है। 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 3 आवर में टोटल मिनट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 180 मिनट्स, प्लस ये 45 मिनट्स और हैं हमारे पास। अब टोटल मिनट अगर हम देखें, ये हमारे पास बन रहे हैं 225 मिनट्स। अब 25 मिनट्स हमको पता है आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करती है, तो 225 मिनट्स में वो कितना रोटेट करेगी? तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 112.5 डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो ये 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, बस हमको हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें टाइम दिया गया होगा, गिवन टाइम, और हमको फाइंड करना होगा एंगल। ठीक है, टाइम गिवन होगा कोई, और उस टाइम पे घड़ी की 2 सुइयों के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहां पर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास 60H, ये डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहां पर ये जो साइन लगाया है ये डिफरेंस के लिए लगाया है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि ये वैल्यू बड़ी हो जाए, ये वैल्यू छोटी हो जाए, तो डिफरेंस हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है। 60H माइनस बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाय 2। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं एक। फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड and hour hand and hour hand at 7:30 मीन्स 7:30 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल क्या होगा। तो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे ध्यान रखें,
ये फॉर्मूला है हमारे पास, और यहाँ पे h का मतलब है आवर और m का मतलब है मिनट। तो यहां पर आवर की बात करें तो आवर की वैल्यू क्या होगी? 7, ठीक है। और अगर मिनट की बात करें तो मिनट की वैल्यू होगी 30। इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। 60 × 7 डिफरेंस 11 × 30 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें, ये बनेगा हमारे पास 420 डिफरेंस 330 डिवाइडेड बाय 2। ये डिफरेंस सॉल्व करें तो ये डिफरेंस हमारे पास बन रहा है 90 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया हमारे पास 45 डिग्री। इट मीन्स 7:30 पर जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखें, जैसे कि एक घड़ी में अगर 7:30 बज रहे हैं तो आवर हैंड यहां पे होगी और मिनट हैंड ऐसे होगी। इस समय पर जो एंगल यहां पे ये बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री। अब यहां पे क्लॉक में एक समय पर घड़ी की दो सुइयों के बीच में दो एंगल बनते हैं। एक ये एंगल जो कि मैंने आपको बताया, एक दूसरा एंगल भी होगा ये वाला। इस एंगल को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। कई बार होता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि 7:30 पर घड़ी के दोनों की सुइयों के बीच में एंगल कितना बना, लेकिन ऑप्शन में 45 होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक और एंगल बन सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और ये रिफ्लेक्स एंगल किस तरीके से निकाला जाएगा? 360 में से हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर पहले आया उसको माइनस कर देंगे, मीन्स 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये बनेगा हमारे पास 315 डिग्री। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। 5:10 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा? सॉल्व करके बताएं। 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए देखते हैं। यहां पे h की वैल्यू 5 और m की वैल्यू 10। एंगल निकालना है 60 × 5 माइनस 11 × 10 डिवाइडेड बाय 2। ये बना हमारे पास 300 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2। ये बनेगा हमारे पास डिफरेंस 190 डिवाइड बाय 2। इसको हम सॉल्व करें तो 95 डिग्री। एक और क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व करते हैं। 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल क्या होगा? तो यहां से
h की वैल्यू 5, m की वैल्यू 40. So 60h, h means 5, डिफरेंस 11m जो कि है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 2. तो ये यहाँ से बना हमारे पास 300 डिफरेंस 440 डिवाइडेड बाय 2. ये डिफरेंस बन रहा है हमारे पास 140 डिवाइड बाय 2. सो आंसर विल बी 70 डिग्री. आई होप सबको क्लियर होगा. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ. पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो पिछला टाइप हम पढ़ रहे थे उसमें हमको टाइम गिवन था और एंगल हमने फाइंड आउट करना था. अब एंगल दिया होगा और हमने टाइम फाइंड आउट करना है. दिस टाइम गिवन एंगल और हमने फाइंड आउट करना है टाइम. यहां से इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है मिनट्स. टाइम हमारा मिनट्स में ही निकलेगा. मिनट्स इक्वल टू 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2. यहाँ पर जो A2 है वो होगा हमारे पास गिवन एंगल जो कि क्वेश्चन में दिया गया होगा, और जो A1 है दैट विल बी स्मॉलर वैल्यू इंटू 30. इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. between 7 to 8 the angle between the two hands be 45 डिग्री. 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 45 डिग्री किस समय पर बनेगा. अब यहां से पहले घड़ी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. घड़ी में इस वक्त 7 बज रहे. अब इसके बाद 7 बजे के बाद अगर घड़ी आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वो इस तरफ को आगे बढ़ेगी. इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो ये एंगल है वो एंगल कितना होगा, 30 इंटू 7 दैट इज 210 डिग्री. इस वक्त घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जिस तरफ को घड़ी की मिनट वाली सुई ने चलना है वो अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये जो एंगल 210 है वो कम होता जाएगा. और ये कम होते होते एक समय आएगा जब ये एंगल 45 डिग्री बनेगा. 45 डिग्री का ये एंगल लगभग
कुछ इस समय पर बनेगा जब मिनट वाली सुई इधर पहुंच गई होगी, ठीक है। तो यहां पर फिर ये एंगल एक समय पर 45 डिग्री बनेगा। तो ये जो टाइम निकालना है किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर देखें, मिनट्स इक्वल टू A1 क्या है, स्मॉलर वैल्यू 7 और 8 में से स्मॉलर वैल्यू क्या है 7, मीन्स 7 इंटू 30 माइनस A2 इज 45 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं। 2/11 210 डिग्री माइनस 45 डिग्री। फर्दर इसको सॉल्व करें, 165 डिग्री, यहां से ये कैंसिल आउट होगा 15, तो ये 30। और ये 30 क्या है, मिनट्स हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या है, 7 बजे के बाद 8 बजने से पहले बिल्कुल 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है 45 डिग्री, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी वैसे आवर हैंड भी थोड़ी आगे खिसकती जाएगी। मीन्स ये लगभग इधर और ये इधर होगी 7.5, तो ये एंगल 45 डिग्री। फर्दर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में दो चीजें लगी हुई हैं, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस और माइनस, अभी हमने यहां पर माइनस अप्लाई किया, अभी प्लस कब अप्लाई होना है उसके बारे में बात करते हैं। 7 कुछ ऐसे बज रहे हैं। अब यहां पर 7:30 बजे मान लो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री हो गया, फिर वो सुई और आगे बढ़ती जाएगी, तो एक समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही होंगी। तो वो समय कुछ मान लो ये आवर हैंड और ये मिनट हैंड, कुछ ऐसा समय होगा जब घड़ी दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगी। तो उस समय दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अब इस समय के बाद आगे अभी 8 बजने हैं, तो 8 बजने से पहले पहले एक बार फिर से 45 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में बनेगा। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। एक ओवरलैप करने से पहले, जो कि ओवरलैप करने से पहले एक बार बन चुका है, और एक ओवरलैप करने के बाद। ओवरलैप करने से पहले वाला जो टाइम है वो हमको माइनस वाला फॉर्मूला देगा, और ओवरलैप करने के बाद वाला जो एंगल है वो हमको प्लस वाला फॉर्मूला देगा। 2/11 7 into 30 प्लस गिवन एंगल इज 45 डिग्री। ये होगा प्लस हमेशा ओवरलैप करने के बाद और माइनस हमेशा ओवरलैप करने से पहले वाला समय होगा। तो यहां से इसको सॉल्व करें, 2/11 210 प्लस 45 डिग्री, इसको सॉल्व करें, ये बनेगा हमारे पास 510 डिवाइड बाई, अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले ये 4 पे जाएगा, 7 0, फिर 6 पर, फिर 4 रिमाइंडर आ गया, डिवाइडेड बाय 11। ये जो दूसरा समय है वो दूसरा समय क्या है, 7:46 से ही 4/11 मिनट। ठीक है, तो हमेशा 2 आंसर होंगे। कई बार होगा ये हम ऑप्शन में अवेलेबल है, कई बार ऐसा भी होगा कि ये ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर आर में कोई एंगल एक बार बन रहा है या 2 बार बन रहा है। कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक बार बनते हैं, कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो 2 बार बनते हैं। तो जो 2 बार बनते हैं वो हमेशा एक ओवरलैपिंग से पहले और एक ओवरलैपिंग के बाद में बनता है। ओवरलैपिंग से पहले
वाला जो टाइम है वो हमको माइनस देगा और ओवरलैपिंग के बाद वाला जो टाइम है वो हमको प्लस वाला फॉर्मूला देगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्लॉक पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।